वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। एजुकेशन में आज हम देखेंगे फिफ्थ लॉर्ड, द प्राइमरी लॉर्ड फॉर एजुकेशन इन ऑल द हाउसेस। हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि अगर फिफ्थ लॉर्ड किसी भी हाउस में जा रहा है तो हम उससे क्या समझ सकते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स पर्सन टू पर्सन, दशा टू दशा, कुंडली टू कुंडली वेरी करते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर फिफ्थ लॉर्ड किसी भी हाउस में जाता है तो हमें किस तरीके से उसको समझना चाहिए। फिफ्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में जा रहा है, फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया तो हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का भावेश, भावेश कारक भावेश जो है वो फर्स्ट हाउस में आ रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है सेल्फ को, पर्सनैलिटी को। और ये फर्स्ट हाउस ब्रेन को भी रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी नेटिव है वो बहुत ही शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट, और उसका एजुकेशन के तरफ एक इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन माना जा सकता है। क्रिएटिव, क्योंकि एजुकेशन का जो लॉर्ड है वो सेल्फ में आ रहा है, हमारी आइडेंटिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, आपका आपकी पर्सनालिटी में वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है फिफ्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। इसी फिफ्थ लॉर्ड को हम ले गए सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस एक तो धन भाव है, तो ये कह सकते हैं कि जो भी एजुकेशन आप गेन करेंगे उससे धन का लाभ आपको होगा। जो भी पढ़ाई, जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं वो आपके लिए धन जनरेट कर सकता है। या फिर आप किसी बैंकिंग में या कहीं पे भी कोई एजुकेशन गेन कर रहे हैं, फिनेंसेस को, एजुकेशन से अपने फिनेंस मैनेज करना, कॉमर्स से रिलेटेड, तो यहां पे पहुंच रहा है अपने रिसोर्सेस लेने के लिए। थर्ड हाउस में अगर फिफ्थ लॉर्ड आता है, थर्ड हाउस किसका है? स्किल्स का। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्किल से एजुकेशन, कुछ क्रिएटिव सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, इनफॉर्मल, फॉर्मल, कोई एक पर्टिकुलर स्किल पे फोकस है। मीडिया, राइटिंग, राइटिंग एज अ हॉबी भी हो सकती है, क्योंकि ये हॉबी का भी तो हाउस है। तो एज अ हॉबी, राइटिंग एज अ हॉबी हो सकती है। कुछ कुछ लिखते हो, कभी कभी शौक हो कुछ लिखने का, तो मरकरी का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मून का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। तो कम्युनिकेशन, एजुकेशन का रिलेशन आ गया स्किल से, हॉबी से, राइटिंग से। फोर्थ हाउस जैसे हमने समझा था, ये हमें एनवायरमेंट रिप्रेजेंट करता है, हमारी फैमिली का एनवायरमेंट। तो अगर फिफ्थ लॉर्ड, पहली बात तो फिफ्थ क्या है? फिफ्थ एक त्रिकोण है और ये एक केंद्र है। अगर इस त्रिकोण का लॉर्ड इस केंद्र में आता है तो एक पार्शियल या राजयोग बनाता है। फोर्थ भी फिफ्थ में जाता है तो एक्सचेंज बन जाता है, पूरा राजयोग बन जाता है। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड का फोर्थ में आना एक योग बनाता है, राजयोग। केंद्र में एनवायरमेंट रिप्रेजेंट करता है फैमिली को। तो ये बताएगा कि जब भी जो भी आपने एजुकेशन करी, जो भी आपने सब्जेक्ट लिए, उसमें आपकी फैमिली ने हमेशा आपको सपोर्ट करा, आपको गाइड करा। तो फैमिली गाइडेंस, फैमिली सपोर्ट हमें फोर्थ हाउस में फिफ्थ लॉर्ड रिप्रेजेंट करता है कि कैसा आपको फाउंडेशन स्टडी के लिए एक एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड हुआ। फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब भी कोई लॉर्ड अपने ही घर में बैठता है तो वो हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये बहुत ब्रिलियंट मेमोरी देता है, बहुत अच्छी एजुकेशन का प्रॉमिस देता है। इसका कंजंक्शन, इस पे एस्पेक्ट हम एज पर हॉरोस्कोप चेक करते हैं, वो सब भी कंसिडरेशन आती है। अभी हम एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस क्योंकि एक नेगेटिव हाउस माना जाता है, लेकिन कंपटीशन का हाउस भी यही है। तो एजुकेशन जो ले रहे हैं वो कहाँ यूज हो रही है? आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लेकिन क्योंकि सिक्स्थ हाउस है तो थोड़े से इनिशियल हर्डल्स आ सकते हैं चीजों को हैंडल करने में, कहीं कहीं चैलेंजेस फेस हो सकते हैं। लेकिन इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? सिक्स्थ हाउस इज हाउस ऑफ डेली रूटीन। डेली रूटीन का हाउस है, तो अगर एजुकेशन से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो डेली रूटीन इज अ मस्ट फॉर स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन होके रूटीन में टाइमली अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यही फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में आके बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर हम अपने रूटीन का ध्यान नहीं रखते और इस हाउस को प्रॉपरली यूज नहीं करते तो वही फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में आके चीजों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बार बार ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है। क्योंकि लॉ, अकाउंटेंसी, ये सब पढ़ाई यहीं से आनी है, तो एजुकेशन का लॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर हम उस हाउस के बेसिक सिग्निफिकेंस को अगर हम यूज करते हैं तो वो हाउस हमारा अलाइन हो जाता है और बैलेंस हो जाता है। तो सिक्स्थ हाउस की कोई भी एक्टिविटी के लिए सबसे बेस्ट होता है जो भी कर रहे हैं उसमें एक रूटीन, फिक्स रूटीन, डिसिप्लिन। और ये दो चीजें वैसे भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। सेवंथ हाउस में होता है तो पब्लिक रिलेशन, जैसे हमने समझा, इससे रिलेटेड एजुकेशन, बिजनेस की तरफ इंक्लिनेशन दे सकता है। बिजनेस के लिए जाके बिजनेस को सीखना, बिजनेस को ज्वाइन कर लेना। और अगर सेकंड का कनेक्शन आ गया फैमिली का, सेवंथ का कनेक्शन आ गया तो अपने फैमिली के बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ हायर एजुकेशन परस्यू करें वो अपने फैमिली के बिजनेस को, फैमिली सेकंड हाउस, बिजनेस सेवंथ हाउस, ऐसे हम हाउसेस को पकड़ेंगे, शब्दों को पकड़ेंगे और कनेक्शन कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस में अगर फिफ्थ लॉर्ड आता है तो कई बार ये एजुकेशन में ब्रेक दे सकता है। अगर फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पर आकर एफ्लिक्ट हो जाए, अगर फिफ्थ लॉर्ड को यहाँ पे एफ्लिक्शन हो जाए तो ये एजुकेशन में ब्रेक दे सकता है, एजुकेशन की स्ट्रीम को चेंज करवा सकता है। कई बार लिया होता है साइंस में ऑप्ट करते हैं लेकिन कॉमर्स में चले जाते हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है। एजुकेशन, स्कूल में एजुकेशन कोई और होती है, कॉलेज में कोई और फील्ड लेते हैं, आगे किसी और फील्ड में हायर एजुकेशन लेते हैं। एट्थ हाउस का कनेक्शन अगर फिफ्थ के साथ आता है तो एजुकेशन में ब्रेक और चेंजेस एक बहुत कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व करा जा सकता है। ऑकल्ट की तरफ इंक्लिनेशन फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस ही देता है। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड अगर एट्थ में आता है तो रिसर्च, जो भी एजुकेशन करेंगे उसको इतनी डेप्थ से करेंगे कि उसमें मास्टरी भी कर सकते हैं। तो रिसर्च भी यहीं से आती है और ब्रेक भी यहीं से आती है। डिपेंड करता है कि फिफ्थ लॉर्ड किस कंडीशन में, किस अवस्था में एट्थ हाउस में बैठा है या एट से कनेक्ट करता है। नाइन्थ हाउस इज हाउस ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हुए और ज्यादा एजुकेशन के लिए नेटिव इंक्लाइन हो सकता है, परस्यू कर सकता है और फॉरेन में भी जा सकता है, क्योंकि फॉरेन का हाउस भी है तो फॉरेन भी जा सकता है फॉर हायर एजुकेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। एक त्रिकोण दूसरे त्रिकोण के साथ कंबाइन हो रहा है। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस में जब फिफ्थ लॉर्ड जाता है तो ये बताता है कि अगर एजुकेशन का लॉर्ड कर्म भाव में आता है या टेंथ लॉर्ड से कहीं कॉम्बिनेशन बनाता है तो जो भी एजुकेशन आपने गेन करी है उसी से रिलेटेड आप प्रोफेशन में जाएंगे। जो भी एजुकेशन गेन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड प्रोफेशन करने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। वरना कोई कोर्स, कई बार एजुकेशन किसी फील्ड में होती है लेकिन जब जॉब मिलती है तो उसके अंदर पूरे के पूरे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिफ्थ और टेंथ का कॉम्बिनेशन, फिफ्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में ही कहते हैं कि जो भी हमने एजुकेशन लिया उसको हम अपने कर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेवेंथ हाउस, अब फिफ्थ लॉर्ड जब इलेवेंथ में जाएगा तो वो किसको एस्पेक्ट करेगा? फिफ्थ हाउस को। तो फिफ्थ लॉर्ड एस्पेक्टिंग फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस को फिर से बहुत स्ट्रांग बना देता है। और ये किसका है? गेन का भाव है। तो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। फिफ्थ लॉर्ड इन इलेवेंथ हाउस, एक तो जो भी उसने एजुकेशन करी है उससे उसको गेन मिल रहा है और अपने ही घर को देख के एजुकेशन का हाउस को भी स्ट्रांग कर रहा है। तो इससे तो दो फायदे हो रहे हैं, गेन भी जनरेट हो रहा है, एजुकेशन भी स्ट्रांग हो रही है। 5-11 एक्सिस पे आ गया। तो फिफ्थ लॉर्ड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि वो इलेवेंथ हाउस में जाके अपने ही घर को देखेगा, अपना घर भी स्ट्रांग कर रहा है और गेन के हाउस को भी इनिशिएट कर रहा है। तो यहां से फाइनेंशियल गेन जो भी आपने लर्निंग करी है। ट्वेल्थ हाउस में फिफ्थ लॉर्ड जाता है तो ये चांसेस दे सकता है कि आप एजुकेशन के लिए, सेटलमेंट नहीं कह रहे हम, एजुकेशन के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाए या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, चाहे आप ऑनलाइन ले ले, राहु का कनेक्शन आ जाता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप एजुकेशन
गेन करे। कई बार ये भी दिखाता है कि ये आइसोलेशन का हाउस है, तो कोई कोई पढ़ाई के लिए आपको बहुत सिक्लूडेड होके एक आइसोलेशन में अकेले में रह के बहुत गहन तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, आपको कोई नॉइज नहीं चाहिए होता, तो ये बहुत डीप थिंकिंग और आइसोलेटेड आइसोलेशन में रह के एजुकेशन को भी दिखाता है। तो इस तरीके से हम फिफ्थ लॉर्ड एजुकेशन, अभी हम सिर्फ एजुकेशन, फिफ्थ लॉर्ड में सिर्फ एजुकेशन कंसिडर कर रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड और बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं। तो हम फिफ्थ लॉर्ड को सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर हाउस में ले जाकर ये एनालाइज करते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड किसी भी हाउस में जाकर हमें क्या रिजल्ट दे सकता है। किसी भी चीज से आप रिलेट करते हैं अपने हॉरोस्कोप में, किसी भी हॉरोस्कोप में आपको कोई भी कॉम्बिनेशन मिलता है जिसको आपको लगे कि ये बहुत रिलेटेबल है, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक हमेशा वैल्यूएबल होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।